हेलो स्टूडेंट। आज मैं एनिमल सेल के डायग्राम के बारे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगी कि कैसे आप उसे याद रखोगे और विद कॉन्सेप्ट इजी होगा। ओके, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि एनिमल्स एग्ज़ाम में जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसके स्ट्रक्चर आप क्या बना रहे हो शेप में, प्लस उसमें जो ऑर्गेनेल आप राइट कर रहे हो विथ लेवलिंग। ओके, तो रफ ये आइडिया होना चाहिए कि एनिमल सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर आपको नहीं बनाना है, सर्कुलर बनाना है। मतलब वो पूरा सर्कुलर नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, और उसका न्यूक्लियस मिडिल बीच में होगा, प्लस ऑर्गेनेल जो आप ऑर्गेनेल का लेवल कर रहे हो वो शो होना चाहिए। मतलब एक रफ उसका मतलब आइडिया होना चाहिए डायग्राम में कि हाँ ये इस तरह का दिखता है। पूरा परफेक्ट तो नहीं बनाएगा कोई, ठीक है, वो बनाना भी नहीं है, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनेल सब को ना आप सेल बनाने से पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो वो काफ़ी इजी होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये कैसा दिखता है, आप डबल लाइन होता है, ठीक है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरह से। एक आप अप में ऐसे बनाइए और दूसरा जो आप डाउन में जो बनाओगे स्ट्रक्चर वो उससे इन करते हुए बनाओ, ठीक है। सेकंड, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आप लाइसोसोम भी बना सकते हो उसमें। लाइसोसोम में आपको क्या करना है, इसे सर्कुलर शेप में बनाना है डायग्राम, और उसमें डॉटेड फिल कर दो, डॉट फिल कर दो। थर्ड, सेंट्रियोल बना लो या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में आप इस तरह का स्ट्रक्चर सर्कुलर बनाओ और रेज दिखा दो ऐसे, ठीक है। फोर्थ में आप क्या बनाओ, राइबोसोम, ठीक है। 2 यूनिट ऐसे अटैच रहता है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, इस तरह का। फिफ्थ में आप गोल्गी बॉडी दिखा दो, गोल्गी बॉडी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। मतलब ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक, और दोनों साइड में, दोनों एंड में थोड़ा मतलब चौड़ा स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ठीक है, थोड़ा राउंडेड शेप में इस तरह, और यहाँ पर उसका वैक्यूल वगैरह ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। सिक्स्थ में आप बना लो ईआर का प्रैक्टिस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का आप प्रैक्टिस कर लो। इसमें आपको क्या करना है, ये भी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसे, और इसे इंटरकनेक्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। ये स्मूथ ईयर है, रफ ईयर बनाना है तो उसी में डॉट दिखा दो, वो रफ ईयर होगा। डॉट क्या का डॉट है, ये राइबोसोम अटैच रहता है, ओके। वैक्यूल 7, वैक्यूल आपको बनाना है तो आप राउंड शेप बनाओ, लेकिन उसमें डॉट नहीं दो, क्योंकि वैक्यूल मीन्स वो खाली है स्पेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसे आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ऐसे रफ ऐसे प्रैक्टिस कर लो बना के। अब सेल बनाते हैं, ठीक है, एनिमल सेल। इसमें क्या करना है कि आप ना सबसे पहले कोशिश करो कि वन साइड सेल बनाओ और अनदर साइड उसका लेबलिंग करना, ठीक है। सबसे पहले राउंड शेप बना लो, रफ राउंड शेप, नहीं भी बने पूरा राउंड कोई बात नहीं है, ठीक है। ये ड्राइंग एग्ज़ाम नहीं है, बायो एक कॉन्सेप्ट वाइज आप डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह डबल लाइन करो सेल में, यहाँ डबल लाइन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस होता है राउंड,
डबल लाइन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बोल दो या क्रोमेटिन नेटवर्क, नेटवर्क है तो इस तरह से थ्रेड है, उसे नेटवर्क जैसा दिखा दो, ठीक है रफ। अब क्या करना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक भी अटैच होता है और कभी कभी बीच तक ही रहता है, तो 2 या 3 बना लेती हूँ, ठीक है। ओके, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, आप लोग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर करके और उसे इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे प्रैक्टिस है तो मैं कर ले रही हूँ, कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अटैच कर लें, एक यहाँ बना लो ऐसा स्ट्रक्चर, ओके, और एक यहाँ कर लो, ठीक है। यहाँ इसे रफ यार बना दो, ये स्मूथ ईयर बन गया, ये रफ ईयर बन गया, ये भी स्मूथ ईयर है, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी बना लो, गोल्गी बॉडी यहाँ पर स्पेस नहीं है, इस साइड बना लो, इस तरह से ये हो गया गोल्गी बॉडी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मुझे शो करना है, देखिए आपको ऑर्गेनेल याद है, कैसा स्ट्रक्चर तो वो भी याद है, आपको अपने डायग्राम में उसे डालना है और लेवल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए तो फिर वो आपका सेल जो है ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है। ऐसे तो हर एक सेल में बहुत ज़्यादा होता है, मुझे क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को दिखाना है कि हाँ ये भी होता है सेल में, ये भी होता है, एक नहीं बना के अगर स्पेस है 2 या 3 बना दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 बना दिया, गोल्गी बॉडी बना दिया। ओके, स्टार्ट कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप ऐसे डबल लाइन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, वैक्यूल बनाइए, जहाँ मतलब लगे कि इस जगह पे मुझे बनाना है खाली, इसलिए बना लीजिए। लाइसोसोम बना दीजिए, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम याद रखिए न्यूक्लियस के सामने ही बनाना है, नज़दीक में ही बनाना है, ठीक है। हो गया, और क्या था डायग्राम, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है। राइबोसोम बना लीजिए, राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होता है और फ्री भी होता है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, उसे दिखाने के लिए डॉटेड लाइन कर लीजिए, मतलब ये वैकेंट नहीं है, ये फ्लूइड से भरा हुआ है, इसको ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी है, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसे, आप सर्कुलर इस तरह से डार्क बना दीजिए, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब जहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है,
सेल मेम्ब्रेन से वहाँ ओपन कर दीजिए ताकि लगे कि हाँ अटैच है ये न्यूक्लियस से, और यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब लेवल कर लीजिए इसे। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर प्लाज्मा है, ठीक है, इसलिए प्लाज्मा का ये मेम्ब्रेन है, या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो। ठीक, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये है आपका राइबोसोम। ये है आपका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं, इसलिए स्मूथ है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका लाइसोसोम। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है राइबोसोम। ये स्ट्रक्चर है आपका रफ ईआर। ठीक है, ईआर लिख सकते हो क्योंकि एक बार आप फुल नेम लिख लिए हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो यहाँ ईआर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार लिखना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को भी लगे आपको आता है। ओके, ये है आपका सेंट्रोसोम। CENTROSOME, सेंट्रोसोम। ओके, ये है न्यूक्लियस। ओके, ये था क्रोमेटिन नेटवर्क, या फिर इसका और क्या नाम है, क्रोमोसोम। ओके, इतना क्लियर है। ये जो फ्लूइड है इसका नाम है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। नहीं राइट कर रही हूँ कि अब इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेवलिंग हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में जितना टाइम मिले और जितना याद रहे आप राइट करो। ऑर्गेनेल का नाम लिखो, और उसके बाद नहीं टाइम है देन लीव इट, मतलब मार्क्स इतना आ सके इतना आप राइट करो। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, इसका नाम राइट कर दे रहे। न्यूक्लियोलस। ठीक है, डायग्राम आप क्या का डायग्राम बनाए हो नीचे लिखना बहुत ज़रूरी है, ऊपर जहाँ आपको स्पेस मिले। एनिमल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, या फिर एनिमल सेल लिख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, ये हुआ पूरा डायग्राम। ठीक है, ओके। अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में, या फिर और भी दूसरा कोई डायग्राम आपको लगे कि इजी वे में समझना है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हेल्प ले सके इस डायग्राम से। ओके, थैंक्स।